नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक कहानियों के भाग 6 में आपका स्वागत है। आज का विषय है विकारों के 5 गधे। एक महात्मा कहीं जा रहे थे। रास्ते में वो आराम करने के लिए रुके और एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गए। नींद में उन्होंने एक स्वप्न देखा कि वे रास्ते से जा रहे हैं और उन्हें एक व्यापारी मिला जो 5 गधों पर बड़ी बड़ी गठरियाँ लादे हुए जा रहा था। गठरियाँ बहुत भारी थीं, जिसे गधे बड़ी मुश्किल से ढो पा रहे थे। साधु ने व्यापारी से प्रश्न किया, इन गठरियों में तुमने ऐसी कौन सी चीज़ रखी है जिसे ये बेचारे गधे ढो नहीं पा रहे हैं? व्यापारी ने जवाब दिया, इसमें इंसान के इस्तेमाल की चीज़ें भरी हैं, उन्हें बेचने में बाजार जा रहा हूँ। साधु ने पूछा, अच्छा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें भरी हैं, जरा मुझे भी बताओ। तो व्यापारी ने कहा, यह जो पहला गधा है, इस पर अत्याचार की गठरी लदी है। साधु ने पूछा, भला अत्याचार कौन खरीदेगा? तो व्यापारी ने कहा, इसके खरीदार हैं राजा, महाराजा और सत्ताधारी लोग। काफ़ी ऊंची दर पर बिक्री होती है इसकी। साधु ने पूछा, इस दूसरी गठरी में क्या है? तो व्यापारी बोला, यह गठरी अहंकार से लबालब भरी है और इसके खरीदार हैं पंडित और विद्वान। तीसरे गधे पर ईर्ष्या की गठरी लदी है और इसके ग्राहक हैं वे धनवान लोग जो एक दूसरे की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसे खरीदने के लिए तो लोगों का तांता लगा रहता। साधु ने पूछा, अच्छा, चौथी गठरी में क्या है भाई? तो व्यापारी ने कहा, इसमें बेईमानी भरी है और इसके ग्राहक हैं वे कारोबारी जो बाजार में धोखे से की गई बिक्री से काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए बाजार में इसके भी खरीदार तैयार खड़े हैं। साधु ने पूछा, अंतिम गधे पर क्या लदा है? व्यापारी ने जवाब दिया, इस गधे पर छल कपट से भरी गठरी रखी है और इसकी मांग उन औरतों में बहुत ज़्यादा है जिसके पास घर में कोई काम धंधा नहीं है और जो छल कपट का सहारा लेकर दूसरों की लकीर छोटी कर अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश में लगी रहती हैं। वे ही सदा इन्हें खरीदती हैं। तभी महात्मा की नींद खुल गई। इस सपने में उनके कई प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिले। सही अर्थों में कहें तो वह व्यापारी स्वयं शैतान था जो संसार में बुराइयां फैला रहा था और उसके शिकार कमजोर मानसिकता के स्वार्थी लोग बनते हैं। शैतान का शिकार बनने से बचने का एक ही उपाय है, ईश्वर पर सच्ची आस्था रखते हुए अपने मन को ईश्वर का मंदिर बनाने का प्रयत्न किया जाए। ईश्वर को इससे मतलब नहीं कि कौन मंदिर गया या किसने कितने वक्त तक पूजा की, लेकिन उन्हें इससे अवश्य मतलब होगा कि किसने अपने किन अवगुणों का त्याग किया, किन गुणों को अपनाया, किन गुणों को अपने जीवन में समावेश किया और उसके रचे संसार को कितना ज़्यादा सजाया व संवारा। कहानी पसंद आई हो तो केजी विश्वकर्मा फर्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।